इसमें से एक अपडेट ऐसा भी है जिसका आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत दिन से इंतज़ार होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि कल वाली वीडियो पर आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन दुख इस बात का है कि कतर वीज़ा सेंटर में रिश्वत का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। कतर गवर्नमेंट ने कतर वीज़ा सेंटर का सिस्टम हमारे मुल्क में इसलिए लागू किया था ताकि इससे हमें आसानी हो, लेकिन ये सेंटर अब कमाई का एक अड्डा बन गया है। आप में से जिन भाइयों ने कल वाली वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, और आप में से जिन भाइयों ने वीडियो को देख लिया है तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो कतर गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर की नज़र से गुजरे। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, बाकी इसका रिज़ल्ट देना ऊपर वाले के हाथ में है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। इसमें से एक अपडेट ऐसा भी है जिसका आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत दिन से इंतज़ार होगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप की तैयारी में अबू समरा बॉर्डर पर आम पैसेंजरों के लिए एक लाउंज बनाया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी इसका ओपनिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इसके अलावा वहां पर बसों और गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह भी बनाई गई है। कतर में 2019 में वेस्ट स्टोरिंग का एक कैंपेन चलाया गया था। इसका मकसद कचरे को ज़्यादा न फैलने देना और इस कचरे को दोबारा किसी काम के लिए फिर से यूज़ करना था। इस कैंपेन के तहत कई जगहों पर जैसे बैंक, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक पार्क, इन सारी जगहों पर कचरे को फेंकने के लिए डब्बे दिए गए थे। इस कैंपेन के लास्ट फेज में दोहा कॉर्निश में भी बलदिया की तरफ से ड्रम रखे जाएंगे। आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि कतर में वर्ल्ड कप बहुत करीब है। 20 नवंबर 2022 से शुरू होगा, जबकि 18 दिसंबर 2022 को ख़त्म होगा। ऐसे में सफाई और सुथराई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। खाने पीने के बाद में वेस्ट सामान को अगर आप उसी जगह छोड़ देते हैं या इधर उधर फेंक देते हैं तो ये आपके लिए जुर्माने का बाइस बन सकता है। 9 सितंबर को लुसल स्टेडियम में सऊदी और इजिप्ट के चैंपियन के दरमियान फुटबॉल का मैच हुआ था। कतर रेल की तरफ से ट्वीट के जरिए कहा गया है कि लुसल स्टेशन पर पैसेंजरों के आने और जाने की वजह से एक रिकॉर्ड बन गया है। एक दिन में 97,000 पैसेंजरों ने इस स्टेशन को यूज़ किया। दोस्तों, आप में से जो लोग सऊदी अरब उम्रा में जाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, ऐसे लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब आप बस के ज़रिए भी उम्रा करने के लिए जा सकते हैं। इससे पहले आप लोगों को फ़्लाइट के ज़रिए जाना पड़ता था, जिसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता था। अभी मैं आप लोगों को सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आगे भी दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। कई उम्रा एजेंसीज की तरफ से कहा गया है कि आप बस के ज़रिए भी उम्रा करने के लिए जा सकते हैं। उम्रा वीज़ा इशू करवाने के लिए 2 दिन टाइम लगता है, जिसमें आपका पासपोर्ट कॉपी, आईडी कॉपी और एक फ़ोटो चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। हर हफ्ता बुध के रोज़ उम्रा के लिए बस जाएगी। कतर से मक्का पहुंचते पहुंचते 18 से 20 घंटा लग सकता है। इसमें रेस्ट का टाइम भी शामिल है। ये टोटल 10 दिन का ट्रिप होता है, 1 दिन जाने में और 1 दिन आने में। उसके अलावा 5 दिन मक्का में और 3 दिन मदीना में। इस तरह टोटल 10 दिन बन जाते हैं। इसकी जो फीस रखी गई है वो 2000 रियाल से लेकर के 2200 रियाल तक है। इसमें आपके वीज़ा की फ़ीस, कतर से मक्का और मदीना, फिर वहाँ से कतर आने की फ़ीस, उसके अलावा जो आप मक्का में 5 दिन ठहरेंगे और मदीना में 5 दिन ठहरेंगे तो इसका भी इंतज़ाम उम्रा एजेंसी की तरफ से किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि फूड का कॉस्ट आप लोगों को ही देना पड़ेगा। इस ट्रिप में आपको वहाँ पर कुछ तारीख़ी जगहें भी दिखाई जाएंगी, जैसे मीना, अरफा और गारे हिरा वगैरह। तो मेरे ख्याल से टोटल 3000 रियाल आपके लिए काफ़ी होगा। 3000 रियाल में आप उम्रा में जाकर के वापस आ सकते हैं। जबकि अगर आप फ़्लाइट के ज़रिए जाते हैं तो इसका जो चार्ज आएगा आपको जाने और आने के लिए वो 5000 के आसपास आएगा। उसके अलावा खाने का इंतज़ाम आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।